पूछा है कि सब सवाल करते हैं कि आत्मा कहाँ जाता है, मरता है कि नहीं मरता है, ये आत्मा है क्या। आत्मा क्या है? तुम मुस्कुराते ही रहोगे? बताओ आत्मा क्या है। कैसा लगता है जब साधारण तौर पर भी तुम्हें कुछ ऐसे संबोधित किया जाए जैसे तुम हो नहीं। एक साधारण जीव के तौर पर भी हम अपनी पहचान के प्रति बड़े सजग रहते हैं। मैं क्या हूं और मैं क्या नहीं हूं। मैं क्या हूं और मैं क्या नहीं हूं। तुम एक घर छोड़ते हो जिसमें तुम 10 साल रहे हो, उसके बाद नए घर में जाते हो। तुमने कभी गौर किया है कि घर की ओर वापस लौटते हुए अनजाने में ही तुम्हारे कदम पुराने घर की ओर मुड़ जाते हैं। फिर वहां जाते हो, ठिठक जाते हो, कहते हो ये कहां आ गया। फिर याद आता है, अरे हमें कुछ ऐसा चाहिए जो स्थायी हो। बदलता है तो धक्का लगता है। ज्यों बदलना पसंद ना हो, ज्यों बदलना पसंद ना हो, ज्यों बदलने में कुछ धोखे का भाव हो। जिनके आंखें थीं उन्होंने देखा कि नाम तो सलामत रहता है, नाम के पीछे का तो सब बदल ही जाता है ना। उनका नाम भी रख के क्या मिलेगा, सब बदल ही जाता है, लगातार बदल ही रहा है। ऊपर ऊपर कुछ बदलता दिखाई न दे, मन और विचार तो निरंतर बदल रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि ये सब तो बदलते रहते हैं भाई, मैं हूं कौन? क्योंकि मैं कोई ऐसा तो नहीं हो सकता जो अभी है और फिर कुछ और है। तो पूछा, आत्म मैं कौन? ये प्रश्न है, आत्मा क्या, मेरी असली पहचान क्या है। और मेरी असली पहचान वो होनी चाहिए जो नित्य हो, अक्षुण्ण, अपरिवर्तनीय। ये प्रश्न है आत्मा का। हिलाते डुलाते ही रहोगे या कभी स्थिर भी होने दोगे, ये खोज है आत्मा की। आत्मा की खोज बड़ी बेचैनी की बात है। सोचो तुम यहां से बाजार की ओर निकलो और पहला आदमी मिले और कहो गिरिधर, और दूसरा मिले वो कहे तुम तो भैंसा हो गए, और तीसरा मिले वो कहे देवी जी प्रणाम, और चौथा मिले वो कहे शू शू। बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, पगला जाओगे, कुछ समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। उस ब्राह्मण की कहानी सुनी है ना, वो बछड़ा जाने बकरा लेके चलता था। कुछ चोरों की नजर पड़ी, उन्होंने कहा ये चीज बढ़िया है, हमें चाहिए। कुछ रहा होगा, बकरा बछड़ा कुछ, बच्चों की कहानी है, प्रसार गर्भित है। तो पहला मिलता है, बोलता है कहा पंडित जी बढ़िया है, सुबह सुबह कुत्ते टहलाने निकले हो? उन्होंने कहा तू बावरा है, कुत्ते महूली गाय का बछड़ा है। फिर आगे मिला, दूसरा आया, तो पंडित जी आप तो बड़े साफ हो, ये कुत्ता गंधाता नहीं है? एक क्षण उसकी ओर जरा कचा के देखा, उसको भी भगाया। फिर आगे निकले, अब तीसरा आदमी आया, अभी चाहते ही नहीं थे कि वो कुछ बोले, छुपाने लग गए क्या है। उसने भी यही कहा, नया नया पाला है, भौंकता है कि नहीं? तो बोले हाँ, प्रतिवाद नहीं किया, विरोधी नहीं। फिर चौथा मिला, उसको दूर से देख के ही छोड़ के भाग ही लिए, बड़ा नाम खराब हो रहा है।
बुढ़ापे में आंखें कमजोर हैं, पता नहीं आज कुत्ता लेके आ गया। बड़ा भ्रम उठता है, बड़ा दुख उठता है, बड़ा संशय, बड़ी ग्लानि। जो लगा था चीज वो है क्यों नहीं, हमने तो कुछ और माना था, वो बदल क्यों गई। फिर आत्मा की तलाश, कुछ तो ऐसा दे दो जो वही हो जो उसे जाना जाए, जिसका होना ऐसा नित्य हो कि हमें पूरा भरोसा रहे, हम चैन से सो तो सकें। कोई ऐसा धन दे जो कभी छिने ना, कोई ऐसा ज्ञान दे दो जो कभी झूठा ना साबित हो, कोई ऐसा साथी दे दो जो कभी छोड़े ना। ये आत्मा की तलाश है। मुझे मैं दे दो, हरी बात समझ में। कर्ण को देखा है ना, कैसा कल्पा जीवन भर, क्यों? पहचान नहीं मिल रही थी, और वो तो बड़ी भौतिक पहचान थी कि बाप का नाम बता दो। मुझे लगता नहीं है कि निम्न वर्ण का हूं, सूत पुत्र हूं, मुझे बता दो मैं हूं कौन, और मुझे स्वीकार कर लो। मेरे तेज को देखो, इन बाजुओं को देखो, मैं वो तो नहीं हो सकता जो पूरा संसार मुझे बोलता है। पूरा संसार मुझे बोलता है तू तो रथ चला, तू तो घोड़े हाँक, यही तेरी पहचान है। पर अपने आप को जब मैं देखता हूं तो मुझे लगता नहीं कि मैं वो हूं जो संसार मुझे बता रहा है। संसार मुझे बता रहा है तू किसी का बेटा है, तू किसी का पति है, तेरी फलानी उम्र है, तेरे पास इतना पैसा है। पर मुझे लगता नहीं कि मैं ये सब कुछ हूं। भीतर से बड़ी बेचैनी उठती है। हम सब कर्ण हैं, हम सब अपने पिता की तलाश में हैं। मुझे मेरा असली नाम बताओ, मैं कौन हूं। मैं वो तो नहीं हूं जो दुनिया मुझे बताई दे रही है। ये आत्मा की तलाश है। जिसमें जरा संवेदनशीलता होती है वो दुनिया की ओर मुड़ता है और देखता है और कहता है तुम सब ने झूठ बोला है। तुम सब ने मुझे कुछ का कुछ बना दिया। फिर तलाशता है किसी ऐसे को जो उसकी सारी पहचानें छीन ले, जो उसे उसकी नैसर्गिक स्थिति में वापस भेज दे, और भेजे न भेजे तो ढकेल दे, तू जा। जा अपने देश। जो किसी पक्षी को जबरन पिंजड़े से हाथ से पकड़ के खींच के उड़ा दिया जाए, तू जा अपने देश, आकाश घर है तेरा। यह है आत्मा की तलाश। पिंजड़े जीवन है क्या? सीखचे सलाखें देखे तो यही हैं, पर भीतर कुछ है जो इनसे राजी नहीं होता। इनके भीतर सुविधाएं भी मिलती हैं, सुख भी मिलता है, और ज्ञान देने वाले भी बहुत हैं जो कहते हैं कि घर है तेरा ये, पर भीतर कुछ है जो राजी नहीं होता है। मैं स्वयं को देखता हूं, मैं इन पंखों को देखता हूं और पूछता हूं ये क्या श्रृंगार के लिए हैं? भीतर मेरे उड़ान है एक, वो बाहर भी अभिव्यक्त होना चाहती है। और बाहर देखता हूं तो उड़ान की जगह कैद। ये आत्मा की तलाश है। बाहर बाहर जो कुछ है वो असली लगता नहीं। असली होता तो मुझे यूं
तड़पाए न रहता। और तड़प तो मेरा जीवन है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, इतनी ईमानदारी तो रखता हूं। हाँ मैं दुखी हूं, हाँ मैं व्यग्र हूं, हाँ मैं कुंठित हूं, हाँ मैं ग्लानि में जीता हूं। हम सब वो बने बैठे हैं जो हम हैं नहीं। इसीलिए व्याकुलता से, व्यग्रता से, अपने होने के इंतजार में हैं हम हो पाए, झूठ हटे, पर्दा उठे, हमारी असलियत जरा जाहिर हो, हम हो पाए, ये आत्मा की तलाश है। हम जी ऐसे रहे हैं जैसे हमसे कह दिया गया हो। कि सभा में जितने लोग मौजूद हैं बुरा मानेंगे अगर इनके सामने चौपाए बन के नहीं चले। अब आप हाथों पर, हथेलियों पर और घुटनों पर चल रहे हो। आपको वो बना दिया गया जो आप हो नहीं। व्यग्रता और विद्रोह उठेगा भीतर से कि नहीं उठेगा? यही आध्यात्मिकता का आरंभ है। तुम मुझसे क्या करवा रहे हो? ये मैं हूं नहीं। कल तक आदमी था, आज कुत्ता कैसे हो गया? या तो कह दो कि आदमी कभी था नहीं, या कह दो कि ये श्वान होना झूठ है। अभी यहां बैठे हैं तो कुछ है, थोड़ी देर में कुछ और हो गए। कल्प नहीं जाते कि ये हो क्या गया। सब बदल जाता है। मन बदल जाता है, जीवन बदल जाता है 5 मिनट के अंतराल में। और जिनको उसका जरा स्वाद मिल जाता है, जो न बदलता हो, वो कहते हैं आत्मा पाने जैसी बात है, आत्मा जीने जैसी बात है। कुछ तो है जो नहीं बदला। बाहर बाहर चीजें बदली, भीतर हम बच गए। जो तूफान आया हो और पूरा मंदिर उड़ा ले गया हो, पर देव मूर्ति बच गई हो। मृत्यु का चेहरा देखना हो तो बस ये देख लेना कि ये सत्र समाप्त होने के बाद क्या क्या बदल जाता है। मौत के दर्शन हो जाएंगे। यमराज से मिलना हो तो बस ये देख लेना कि थोड़ी देर बाद फोन को देखते ही क्या क्या बदल जाता है। जान जाओगे कैसे हम छट से मर जाते हैं। बस मर गए। निगाह पड़ी नहीं और मर गए।
नचिकेता होने का अवसर है, सबके पास है। बस उस वक्त तुम जागृत रहना, साक्षी रहना जब मरोगे, और मरोगे है ही, अभी मरोगे, तत्काल। उस वक्त मृत्यु से मुंह मत फेरना, आंखें चार करना। देखो मरा, तुरंत कहना रे मरा। वो तुम्हारा नचिकेता क्षण होगा। मैं आमंत्रित कर रहा हूं जीते रहने के लिए। मरने वाले को मरने देना, कुछ होगा जो मरेगा, तुम जियो। और ये संभव है कि जो दिया अभी जला है वो बुझे ना, उसकी लौ अभी बड़ी मंद है, तुम्हें उसे बड़ी सुरक्षा देनी पड़ेगी, पर उस रोशनी को बचाए रखना संभव है। हवाएं तेज हैं बाहर, पर आवश्यक नहीं कि दिया बुझ ही जाए। बात थोड़ी विचित्र है, पर समझना, बुझते हुए दिए का बुझना देखना ही ज्योति है तुम्हारी। जब सब कुछ विनष्ट होता हो, तब उस महाविनाश को, सतत विनाश को देखना ही ज्योति है तुम्हारी। दिया बुझ के भी जल रहा है, अगर उस बुझने के तुम साक्षी रहे। साक्षित्व ही प्रकाश है। मुक्ति तो हो ही जानी है। जो हाथ आपको मुक्त करने के लिए आ रहा है वो आपकी इच्छा की प्रतीक्षा नहीं करेगा, आपकी सहमति का इंतजार करता नहीं बैठेगा, हो जाएगा। पर आप जरा सुविधा दें, आप जरा स्वीकृति दें, तो काम जल्दी बन सकता है। आरंभ में ही हमने कहा था ना कि आदमी के पास विकल्प रहते हैं। अंततः तो मुक्ति है ही, मुक्ति ही आरंभ है और वही अंत है। पर ये जो अंतराल है, ये जो मध्याह्न है, ये कितना लंबा होगा ये आप पे निर्भर करता है। आदि में भी मुक्ति है और अंत में भी, पर ये मध्य का काल कितना लंबा होगा वो आप जानो। थोड़ा सहयोग करोगे तो जल्दी होगा। अवधि को छोटा किया जा सकता है, और अड़े रहोगे, लड़े रहोगे, चोंच मारोगे तो बात खिंचेगी, अंत में हारोगे। पर हो सकता है कि 2 लाख वर्ष तक तुम सुरमाई झाड़ते ही रह जाओ कि अभी तो लड़ रहे हैं। हारना जब है ही तो 2 लाख साल बाद क्या हारोगे, अभी हार जाओ। परमात्मा कोई घंटा बजा के आएगा? दिन प्रतिदिन दैनिक अवसरों में
तुम्हें जो बुलावे आते हैं वही परमात्मा है। नगाड़े थोड़े ही बजेंगे, निमंत्रण पत्र थोड़े ही आएगा, ये परमात्मा का। रोजमर्रा के अवसरों को भुनाना सीखो। यही विवेक है, यही प्रज्ञा है, इसी में होशियारी है। अब न चूक चौहान, आखिरी मौका है। आपकी भाषा में कहूं तो चांस पे डांस, मिला है मौका तो भुना लो। यूं तो बारिश लगातार ही हो रही है, पर ये जो छींटे तुम पे अभी पड़े हैं, कौन जाने कल पड़े न पड़े। अनंत समय से हम सिर्फ चूके ही तो हैं, कितना और चूकोगे। जीवन भर मौके गवाते ही तो आए हो, अभी और गंवाने हैं। परमात्मा का हाथ मदद के लिए प्रस्तुत है। तुम हां बोलो। हाथ इत्यादि भी नहीं चाहिए, पिंजड़ा भी वही है, पिंजड़ा ही गल जाएगा, अचानक गायब हो जाएगा। पंछी कहेगा पिंजड़ा था ही नहीं। हाथ इत्यादि की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम हां बोलो। और हां बोलना मौखिक बात नहीं होती, जीवन तुम्हारा तुम्हारी हां का सबूत होना चाहिए। हाँ, मैंने हाँ बोली है और ये मेरी जिंदगी में परिलक्षित होता है। देखो मैं कैसे जी रहा हूं, देखो मैं कैसे खा रहा हूं, पी रहा हूं, कमा रहा हूं, देखो मैं कहां अब नहीं जाता, देखो कहां अब मैं बार बार जाता हूं, देखो क्या पढ़ना छोड़ दिया, देखो क्या पढ़ना आरंभ किया है। जिंदगी सबूत है कि अब मैंने हां बोल दी है। ये थोड़ी कि यहां बैठे हां बोली और बाहर गए और मर गए, यानी कि बदल गए। हां की गूंज 24 घंटे रहे, निरंतर रहे, तुम्हारे उठने बैठने चलने फिरने ओढ़ने में दिखाई दे कि इसने हां बोली है, इसे आजादी चाहिए, ये कह रहा है कि अब बस बहुत हुआ, क्या तो सच्चाई नहीं तो कुछ नहीं। ये झूठा और व्यर्थ का जीवन नहीं जीना। असली चीज दो, दाम चुकाने को तैयार हूं, और जिंदगी देखो मेरी, अब मैं दाम चुका रहा हूं, अब जेब बांध के नहीं बैठा हूं, अब देखो दाम चुकाए। बोलो क्या दाम चुकाना है। अहंकार अर्पण करूं, विचार अर्पण करूं, धारणा अर्पण करूं, बोलो क्या अर्पित करूं। अपनी ही आहुति दे दूं, बोलो क्या दाम है, चुकाऊंगा। समय दो, समय तुम्हारे पास वो बहुत सारा है, 24 घंटे दिन के, वो दिया करो, वही दाम है। और वो दाम तुम दे तो रहे ही हो, सत्य को नहीं दे रहे तो किसी और को दे रहे हो। 24 घंटे तो सबके पास होते हैं ना, इधर नहीं देते तो उधर देते हो। जीवन को प्रमाण बनाओ,
दिखाओ समय कहां दे रहे हो। हम्म? परमात्मा तो गुलाम है तुम्हारा, जैसे बाप बेटे का गुलाम होता है। पाछे पाछे हरी फिरे, जैसे बाप बच्चे के पीछे फिरता है। तुम हाँ तो बोलो।